की बदहाली का नजारा हम आपको दिखाएंगे। 3 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, ये तो अलग बात है। रिम्स 2 बनेगा, इस पर बवाल मच रहा है। मसला क्या है, अब हम आपको बताते हैं। मीडिया की एंट्री बैन है रिम्स में, मीडिया नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी हमारी टीम ने एक तगड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया। मरीज को जिस पर लेटाया जाता है वो बेडशीट चेंज नहीं होता है, सफाई कर्मी एकदम मनमानी करते हैं, अगर कुछ कहो तो मारने के लिए उठते हैं। ऐसी चीजें रिम्स से सुनने को मिला। रिम्स 2 पर विवाद है, कल सड़कें जाम थी, क्यों? रिम्स 2 के लिए। मैं उन आंदोलनकारियों से गुजारिश करता हूं कि आप रिम्स 2 को छोड़िए और रिम्स 1 पे आ जाइए जरा, क्योंकि बड़े बड़े जो नेता हैं, माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी जो हैं, ये तो प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा लेंगे, इनके बेटे महंगी कारों से रील बना लेंगे, इनके बेटे कुछ पेशेंट को देखकर लौट जाएंगे, राजनीति बढ़िया से चमकाई जा रही है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन रिम्स में देखिए, जहां पर एक नवजात शिशु, जहां पर एक बच्चा पैदा होता है, उसके लिए वॉशरूम की, बाथरूम की व्यवस्था तक नहीं है। जिस बेड पर उसे लिटाया जाता है वो बेडशीट नया नहीं होता है, बार बार रिपीट किया जा रहा है। वहीं जब डेड बॉडी ले जाया जाता है तो उसका भी चादर फटा हुआ रहता है, जिंदा तो जिंदा, मुर्दों के साथ भी वहां पर खिलवाड़ हो रहा है। इन गरीबों के लिए जो आप कहते हैं मैं गरीबों का मसीहा हूं और एक डॉक्टर हूं, तो एक डॉक्टर की इस तरीके की किरदानी नहीं होनी चाहिए कि जहां पर मरीजों का इलाज होता है वहीं पर बीमारियां बांटी जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है, आइडियल एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। रिम्स की बदहाली का नजारा हम आपको दिखाएंगे। 3 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, यह तो अलग बात है। रिम्स 2 बनेगा, इस पर बवाल मच रहा है, लेकिन पहला रिम्स संभाला नहीं जा रहा है स्वास्थ्य विभाग से, झारखंड सरकार से। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग में इस तरीके की चीजें हो रही है जो खुद मुख्यमंत्री जी देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मसला क्या है, अब हम आपको बताते हैं। मीडिया की एंट्री बैन है रिम्स में, मीडिया नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी हमारी टीम ने एक तगड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया और रिम्स में मीडिया को बंद करने के बाद, मीडिया अलाउड नहीं है ये बोलने के बाद, अंदर से शिकायतें आई कि भैया रिम्स में ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, गंदगी है, अव्यवस्था है, मरीज को जिस पर लेटाया जाता है वो बेडशीट चेंज नहीं होता है, सफाई कर्मी एकदम मनमानी करते हैं, अगर कुछ कहो तो मारने के लिए उठते हैं। ऐसी चीजें रिम्स से सुनने को मिला। उसके बाद इंटरनेट पर आप देख रहे होंगे 3 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, उस वजह से बवाल मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ रिम्स 2 बनाने की मांग की जा रही है। रिम्स 2 पर विवाद है, कल सड़कें जाम थी, क्यों? रिम्स 2 के लिए। मैं उन आंदोलनकारियों से गुजारिश करता हूं कि आप रिम्स 2 को छोड़िए और रिम्स 1 पे आ जाइए जरा, घुस जाइए रिम्स के अंदर, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने जो गंद मचा रखा है ये हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। देखिए पीछे जो तस्वीरें चल रही है ये हमने स्टिंग ऑपरेशन में पाया है। ये तस्वीर आपको दिखा रही है कि किस तरीके से रिम्स 1 बदहाल है, क्योंकि बड़े बड़े जो नेता हैं, माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी जो हैं, ये तो प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा लेंगे, इनके बेटे महंगी कारों से रील बना लेंगे, इनके बेटे कुछ पेशेंट को देखकर लौट जाएंगे, राजनीति बढ़िया से चमकाई जा रही है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन रिम्स में देखिए, जहां पर एक नवजात शिशु, जहां पर एक बच्चा पैदा होता है, उसके लिए वॉशरूम की, बाथरूम की व्यवस्था तक नहीं है। जिस बेड पर उसे लिटाया जाता है वो बेडशीट नया नहीं होता है, बार बार रिपीट किया जा रहा है। वहीं जब डेड बॉडी ले जाया जाता है तो उसका भी चादर फटा हुआ रहता है, जिंदा तो जिंदा, मुर्दों के साथ भी वहां पर खिलवाड़ हो रहा है। हमारी टीम ने ऐसी ऐसी चीजें पाई है रिम्स में जिसको सुनकर, देखकर आप दंग रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। पहला पड़ताल हम स्वच्छता से, साफ सफाई से करेंगे और सिर्फ माननीय मंत्री इरफान अंसारी से अभी गुजारिश करेंगे कि इस पर निर्णय करें, कार्रवाई करें और इन गरीबों के लिए जो आप कहते हैं मैं गरीबों का मसीहा हूं और एक डॉक्टर हूं, तो एक डॉक्टर की इस तरीके की किरदानी नहीं होनी चाहिए कि जहां पर मरीजों का इलाज होता है वहीं पर बीमारियां बांटी जा रही है। रिम्स में लोग इलाज करवाने नहीं, बीमारियां लेने जा रहे हैं। संक्रमण का खतरा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। जो नवजात बच्चे होते हैं जो इस दुनिया में पहला कदम रखते हैं
वो वहां पैदा तो होते हैं लेकिन घर हो सकता है गंभीर बीमारी लेकर लौटे। इरफान अंसारी जी, हमारी टीम ने ऐसी ऐसी चीजें पाई है रिम्स में और बाकायदा रिकॉर्डिंग है हमारे पास, और इस रिकॉर्डिंग को हम एक एक करके सार्वजनिक करेंगे। पहले सफाई के मुद्दे पर आते हैं। सफाई का ठेका आखिर किसने लिया है? देखिए किस तरीके की सफाई है। ये तस्वीर देखिए, देख रहे हैं, ये बदहाली है रिम्स की। उन गरीबों का क्या जो वोट देकर आपको जिताते हैं, जो वोट देते हैं और सोचते हैं कि हम इलाज कराएंगे, रिम्स में हमें ये सुविधाएं मिलेगी। अब चलिए, आयुष्मान कार्ड से लोगों का इलाज तो हो रहा है। केंद्र में भारत के प्रधानमंत्री बैठे हैं, आयुष्मान योजना केंद्र का योजना है, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है, आपने एक्टिवेट कर दिया है। लेकिन क्या आपके यहां स्वच्छता मेंटेन की जा रही है? क्या आपके यहां जो लोग इलाज कराने आ रहे हैं वो सुरक्षित हैं? क्या आपके यहां सफाई कर्मी मन लगाकर काम कर रहे हैं? क्या सफाई कर्मियों को आदेश आप दे रहे हैं कि बाकायदा ढंग से काम किया जाए, या फिर मरीजों को पीटने की इजाजत देते हैं आप कि मरीज अगर कुछ बोले कि यहां सफाई करवा दीजिए तो वो लाठी डंडा लेकर उठते हैं और कहते हैं कि मुंह बंद करो वरना यहीं पे मार दिए जाओगे? ये कैसी चीजें हो रही है? ये बदहाली है रिम्स की। अभी हमने सफाई पर से परत हटाया है, अभी आगे हमारी टीम ने क्या क्या रिकॉर्डिंग की है अगर हम जनता के बीच रख देंगे तो जनता रिम्स जाना छोड़ देगी। रिम्स में बदहाल है नजारा, इस तरीके से गंदगी है, इस तरीके से कचरा है, इस तरीके से, देखिए आप तस्वीर। अभी स्वास्थ्य विभाग से माननीय मंत्री इरफान अंसारी से गुजारिश है कि इस पर ध्यान दें, सख्त कदम उठाएं और इस बदहाली को अच्छी तस्वीर में तब्दील करें। उसके बाद रिम्स 2 पर ध्यान दें। धन्यवाद।